तो चलिए 4 की चौसर की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार दोपहर प्रदेश के सभी जिलों में, आपको बता दें, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए यहां पर बनाए गए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया। ये बड़ी खबर, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कर दिया है। इस नई व्यवस्था में आपको बता दें, रजिस्ट्री खरीदने के लिए घर बैठे ई पंजीयन किया जा सकेगा। तो अब ये सुविधा और भी ज्यादा आसान होती हुई, जहां घर बैठे ई पंजीयन हो सकता है, ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रजिस्ट्री का काम हो सकेगा। प्रॉपर्टी खरीदने वाले को पता चल जाएगा कि उसकी प्रॉपर्टी का पर कितना लोन जो है बकाया है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी की पहचान कस्टोडियम डिपार्टमेंट से कराई जा सकेगी। इस दौरान वरिष्ठ जिला पंजीयक स्वपेश शर्मा ने दिल्ली में बैठे स्पेन की कंपनी के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाई है। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संपदा 2.0 का शुभारंभ किया है। प्रॉपर्टी खरीदने वाले को अब पता चल सकेगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर कितना जो है लोन वो ले सकता है या ले रखा है, बेचने वाले ने कितना लोन ले रखा है। ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से रजिस्ट्री का काम अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। फाइनेंस का जानकार है, इतने बड़े देश के अंदर लीडरशिप में अपनी पहचान बना, 10 साल तक वो काम कर चुके हैं प्रधानमंत्री के नाते से, पहले वित्त मंत्री रहे, मतलब लगभग 20 साल तक ये पूरे देश के जो विभिन्न प्रमुख पदों पे फाइनेंस में बैठे और कंप्यूटर से लेके सब चीज के जानकार। लेकिन ये मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि ये हुआ कैसे, कि उनको ये मालूम नहीं कि जीरो बजट में खाता खुलता है। चाय वाले ने प्रधानमंत्री बनते जीरो बजट में पूरे देश का खाता खोल दिया। ये है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का कमाल, कि इधर रजिस्ट्री होगी, इधर भोपाल में बैठ के ही हमारे पर्टिकुलर अभी उस सेक्टर में बटांकन का दूसरा स्टेज आया है, तीसरा चौथा बाकी है। लेकिन अगर पूरा सर्वे नंबर कोई बेचेगा तो उसको कोई नामांतरण का आवेदन करने जाने की जरूरत नहीं, उसका यहीं से नामांतरण की प्रक्रिया हो जाएगी। जहाँ तो सालों लगते थे, वहां हफ्ते 2 हफ्ते में नामांतरण हो जाता है। ये इतनी बड़ी बात है, ये मध्य प्रदेश सरकार का काम है और ये सुशासन है। अब तो आप जहां बैठो वहां से प्रॉपर्टी, आप कितना अच्छा लगता है। पहले बड़ा झंझट, जाके बैठो, और मैं तो कई बार ये मन में लगता था कि जहां रजिस्ट्रियां होती है, लाखों का लेन देन होता है, जरा अभी जहां भी अभी चलते हो तो वहां बिठा के लाखों का लेन, जरा पानी वानी पिलाने वाला तो कोई रहे, ढंग से बिठाए तो सही। वहां ऐसा लगता है कि कोई फालतू की कोई विभाग आ गया, लेकिन इतना अच्छा विभाग हमारा, इतना लाखों का लेन देन करता है। हमारे वित्तीय व्यवस्था में बहुत बड़ा रोल आपका रहता है, लेकिन वहां की व्यवस्थाओं पे प्रश्न था। लेकिन आपने तो ताले ही लगा दिया, यहीं से कर दो रजिस्ट्री, काम ही खत्म कर दिया। ये और बड़ा काम हो गया, जोरदार ताली बजाइए। लेकिन इस सिस्टम में जो बदलाव आया, ये मैं आपको बधाई देना चाहूंगा कि जिसके माध्यम से आप कोई हांगकांग में बैठा है, कितना अच्छा लग रहा है। हमारे चंद्रावत जी वकील साहब वहां से बैठ के बात कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे, परचेस कर रहे। एक प्रश्न जरूर मैंने उछाल दिया कि भैया तुम्हारा रिटर्न कहाँ जमा होगा, लेकिन वो देश का तो देश में होगा, अच्छी बात है। वो अपने उस देश में जहां बैठे वहां अभी ये नियम लागू नहीं हुआ, ये बड़ी बात। लेकिन हमारे यहाँ लागू हो गया। एक हमारी माताजी कहाँ से दिल्ली से बैठ करके अपनी पावर अपनी देकर अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में निर्णय ले रहे, और काम वो जो हम करें और दुनिया उसका अनुसरण करे। और मुझे इस बात की खुशी है कि जब प्रदेश को देश में नंबर 1 लाना है, तो इसे नवाचार भी करना, जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आएगा, पूरा देश हमको फॉलो करेगा। मुझे इस बात का गर्व है मध्य प्रदेश के अपने इस नवाचार को लेकर के। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपडेट लेंगे। रंजन, संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर का शुभारंभ कितना फायदेमंद ये खरीदने वाले के लिए भी और बेचने वाले के लिए भी? जी बिल्कुल पूर्वी, देखिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल से जो है संपदा 2.0 का जो है शुभारंभ किया है, जिसके तहत अब जितने भी प्रदेश के वासी हैं, साथ ही साथ जो अलग अलग देशों में जाकर के रहते हैं, अलग अलग राज्यों में जाकर के रहते हैं, अगर उनको कोई प्रॉपर्टी बेचनी रहती है तो उनको सबसे पहले यहाँ पर आना पड़ता था, रजिस्ट्रार से मिलना पड़ता था, उसके बाद वेरिफिकेशन होता था,
कई सारी चीज़ें होती थी, यानी एक लंबा प्रोसेस होता था। उसके बाद जो है कोई भी व्यक्ति अपना प्रॉपर्टी को जो है खरीद या फिर बेच सकता था। पटवारियों को जो है जाके मिलना पड़ता था, एक लंबी कतार में खड़े रह करके जो है रजिस्ट्री के लिए जो है इंतजार करना पड़ता था। लेकिन संपदा 2.0 के आने से सीधे तौर पर जो है अब कोई भी व्यक्ति जो है घर बैठे किसी भी प्रॉपर्टी को खरीद सकता है या फिर बेच सकता है, और सीधे तौर पर ऑनलाइन जानकारी जो है पूरे प्रॉपर्टी के बारे में वो निकाल सकता है कि आखिर ये प्रॉपर्टी कहाँ पर है और कितने रेट में ये प्रॉपर्टी जो है अलग अलग स्थानों पर मिल रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जो व्यक्ति जो है किसी दूसरे देश से अपने, अगर राजधानी भोपाल में उसकी कोई ज़मीन है उसको बेचना चाहता है, तो वो सीधे संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर में जा कर के जो है उस ज़मीन का रेट बता सकता है। उसके बाद जो खरीदने वाला व्यक्ति है उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद ई साइन के ज़रिए जो है ये तमाम सारी चीज़ें होंगी। ई साइन के ज़रिए प्रॉपर्टी को जो खरीदा और बेचा जा सकता है। KYC की भी बात जो है इसमें की गई है। तो निश्चित तौर पर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य बना है जो कि इस तरीके की तकनीक जो है अब अपनाने जा रहा है। पूरे देश भर में ये पहला राज्य है जहाँ पर इस तरीके की तकनीक जो है अब शुरू की जा रही है। तो सीधे तौर पर प्रदेश के जितने भी लोग हैं इससे फ़ायदा मिलेगा। अगर उसको कोई प्रॉपर्टी बेचनी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उस प्रॉपर्टी के नाम से कितना लोन लिया गया है या फिर कितना लोन लिया जा सकता है, इन तमाम सारी चीज़ों के बारे में जो है इस सॉफ्टवेयर के जरिए जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जी बिल्कुल रंजन, सॉफ्टवेयर पर प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो लगेंगी? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले उस व्यक्ति को अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, भारत के वो नागरिक है और किस जगह के वो निवासी है। आधार कार्ड जो है उनको डिजिटली उनको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है उस सॉफ्टवेयर पर उनको अपना पूरा डिटेल जो है वो भरना पड़ेगा। इसके अलावा ई सिग्नेचर भी जो है उनको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद से जो है वो इस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी उनके पास है जिसको वो बेचना चाहते हैं और कोई ऐसे व्यक्ति है जो उनको खरीदना चाहते हैं, वो सीधे तौर पर उससे जो है डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करने के बाद जो है सीधे तौर पर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उस प्रॉपर्टी को जो सेल किया जा सकता है। जी बिल्कुल रंजन, जिस तरीके से ऑनलाइन ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तो कहीं ना कहीं फ्रॉड का जो खतरा है, ऑनलाइन फ्रॉड का खतरा, वो भी बढ़ता हुआ नजर आता है। इस पर क्या कुछ व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, देखिए इन तमाम सारी चीज़ों को लेकर के जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार इस सॉफ्टवेयर की जो है मॉनिटरिंग भी की जाएगी और साथ ही साथ कई सारे अधिकारियों द्वारा जो है इस सॉफ्टवेयर का संचालन होगा। तो ऐसे में किसी भी प्रकार की ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर से जुड़ी हुई चीज़ें जो है वो सामने ना आए, इसके लिए एक अलग टीम भी जो है वो गठित की गई है जो कि पूरी निगरानी रखेगी कि आखिर जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीद रहा है या जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेच रहा है वो जो है उसको सबसे पहले उसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा कि इस व्यक्ति का ही वो प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसी के नाम पर जो है ये पूरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और उसके बाद उनके डिजिटल सिग्नेचर को भी जांचा जाएगा। तमाम सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए जो है इस सॉफ्टवेयर के जरिए जो है वो खरीद बिक्री करी जा सकती है। जी रंजन, बहुत सारे ऑफिस में जो है लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड के जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट होते हैं, डिजिटल साइन भी सबमिट होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी चुनौतीपूर्ण ये हो जाएगा फ्रॉड से बचाना कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो फ्रॉड से बचाने के लिए तमाम सारे प्रयास जो है वो सरकार द्वारा किए जाएंगे। अलग अलग विभागों को जो है इसकी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को बेचना चाहेगा सबसे पहले तो उसके बारे में जो है वो पुख्ता जानकारी जो है उस विभाग के द्वारा इकट्ठा किए जाएंगे और उसकी ज़मीन की जो है वेरिफिकेशन की जाएगी, कितने वर्ग फीट में उसका ज़मीन है और इस ज़मीन का जो है मालिकाना हक किसके पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पैन कार्ड और आधार कार्ड वो अपलोड करेंगे उसका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा ताकि कोई दूसरा व्यक्ति जो है किसी तीसरे व्यक्ति की जमीन को ना बेच पाए। इसके लिए जो है तमाम सारे प्रयास जो है इस सॉफ्टवेयर के जरिए तो किए ही जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पर निगरानी भी रखी जाएगी, किसी प्रकार का फ्रॉड जो है वो ना हो सके। इसके लिए साइबर सेल के भी कुछ व्यक्तियों को जो है बिठाया जाएगा और लगातार इस पर मॉनिटरिंग की जाएगी कि किसी भी प्रकार की जो गतिविधि है, अवैध गतिविधि जो है सॉफ्टवेयर के माध्यम से ना हो। और जहां पर भी व्यक्ति ने अपना डिजिटल सिग्नेचर जो अपलोड करके रखा है कहीं वो फेक सिग्नेचर तो नहीं है, क्या उसी व्यक्ति का वो सिग्नेचर है या नहीं, इन तमाम सारी चीजों पर जो है ध्यान रखकर ही जो है प्रॉपर्टी को सेल बेचा जा सकता है। जी बिल्कुल रंजन, तो सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं जो हैं इसमें रहेंगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।